सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। सारे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेइंग का। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज़ यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज। तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी जो सर्वेइंग करते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं, इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं। ये बेसिक हैं दो प्रिंसिपल्स, ये आपसे एमसीक्यू इंटरव्यू बहुत जगह पूछते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल होता है मेजरमेंट ऑफ अ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। मेजरमेंट या फिर लोकेटिंग, ठीक है। आप लोकेट कर रहे हो किसी पॉइंट को, लोकेटिंग ऑब्लिक मेजरमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट टू पॉइंट्स, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा होता है हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। ये दो हमारे सर्वे के दो प्रिंसिपल्स हैं। मतलब कहने का क्या है कि जब भी आप सर्वे कर रहे हो ना, तो उसमें आपका जो बेसिक प्रिंसिपल, मतलब जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, वो हैं ये दो प्रिंसिपल्स। पहला क्या है कि हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करेंगे तो उसको हम दो लोकेशंस से करेंगे। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने पॉइंट ए को एस्टैब्लिश करना है ग्राउंड पे, ठीक है। आपको पता है पॉइंट ए को एस्टैब्लिश करना है। अब आप इसकी जो लोकेशन है ना, वो कम से कम दो जगह से आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो आपको बी पॉइंट पहले ही पता था, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपने कोई नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपको पता है कि जो मेरी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है बी पे, उससे ये 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन आप इससे सिर्फ एक जगह से वेरीफाई कर लिया तो क्या होगा, वो आपका इसमें एरर आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इस पॉइंट ए को दो जगह से एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट से लोकेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड सर्वेइंग का सेकंड प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल, ये सेकंड प्रिंसिपल को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। भाई होल टू पार्ट ही क्यों करते हैं, ठीक है। पार्ट टू होल क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या होता है देखो, इसमें क्या बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर देखो हम ना सर्वेइंग कर रहे हैं, तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो होल टू पार्ट क्यों, पार्ट टू होल क्यों नहीं। मतलब भाई देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में, ठीक है, मान लो आपने पॉइंट लिया ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस मेजर करना है यूजिंग चेन सर्वे या टेप सर्वे या कैसे भी, मतलब आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो कुछ लोग तो कैसे मेजर करेंगे इसको, कहेंगे सर देखो हम ना क्या करते हैं कि इसको हम अगर होल टू पार्ट करेंगे, मान लो हमारा सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, होल टू पार्ट का, ठीक है। तो होल टू पार्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जो पॉइंट ए बी है ना, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम सबसे एक्यूरेटली मेजर करेंगे। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए हैं, उनमें से जो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है उसको हम उससे हम ए बी को मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी मेजर करेंगे, सी डी, ठीक है। तो अब इन दोनों को जो हम मेजर करेंगे ना, तो जो मान लो कोई एरर आया होगा इसमें, मान लो ए बी की मेजरमेंट में कोई एरर आ गया, ठीक है, और वो एरर आ गया 10 mm का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी भी मेजर करेंगे, सी डी भी करेंगे और डी बी भी करेंगे, ठीक है। इन तीनों को मेजर करेंगे और हमें पता है इसका सम जो है, इनको जोड़ देंगे जब हम समेशन करेंगे तो वो ए बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मान लो इसमें ए बी में हमने 10 mm का एरर आया था, ठीक है। तो वो 10 mm का एरर इस इन इंडिविजुअल ए सी सी डी और डी बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एरर जो है ना, वो एक्यूमुलेट नहीं होके इसी में रह जाएगा, मतलब एक्स बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब मान लो इसका उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। आप कह रहे हो मैं तो पार्ट टू होल मेजरमेंट करूँगा, चलो ठीक है, पार्ट टू होल मेजरमेंट कर लो। पार्ट टू होल मेजरमेंट में क्या करोगे आप, पहले आप जाके मेजर करोगे ए सी लेंथ, ठीक है। मान लो ए सी लेंथ है 20 मीटर, ठीक है, और मान लो सी डी लेंथ है 40 मीटर, और मान लो डी बी लेंथ है 40 मीटर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, पार्ट टू होल मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो पार्ट टू होल में देखो क्या गलती होती है, क्या इशू है, क्यों नहीं करते हम पार्ट टू होल, ठीक है। इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों नहीं करते।
ठीक है, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, भाई हम पार्ट टू होल क्यों नहीं कर सकते। तो देखो क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या एरर होता है हमारे से। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आता है। ठीक है, हमारे टेप की वजह से आए या रीडिंग की वजह से आए, मिस्टेक की वजह से आए, कुछ भी होगा एरर। कोई भी मेजरमेंट 100% सही नहीं होती हमारी। ठीक है, तो मान लो हमने AC को मेजर किया और उसकी हमने, ये एक्चुअल तो इसमें था 20 मीटर, लेकिन हम जब इसको मेजर कर रहे हैं तो हमारा आ रहा आंसर 20.1 मीटर। ठीक है, फिर हम गए CD को मेजर करने। ठीक है, हमें एक्चुअल पता है मान लो इसका कि एक्चुअल तो ये 40 मीटर है। ठीक है, लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं इसको तो हम इसकी मेजरमेंट निकाल रहे हैं 40.2 मीटर। ठीक है, फिर हम गए DB। ठीक है, अब इसका एक्चुअल तो मान लो हमारे पास कहीं से डेटा है या कुछ है, एक्चुअल हमें पता है मान लो, ठीक है 40 था, लेकिन हम जब इसको मेजर कर रहे हैं तो हम एरर भी करेंगे, हमारी टेप में भी एरर होगा, हम रीडिंग में भी एरर कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी एग्जैक्ट तो आएगा नहीं हमारा। तो हमारा मान लो ये आ गया 40.1 मीटर। ठीक है, तो अब हम जब इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं लेंथ को, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी AB की। तो हम AB की लेंथ क्या रिपोर्ट करेंगे, हम तो कहेंगे 20.1 प्लस 40.2 प्लस 40.1, तो कितना हो गया ये तो 100.3 हो गया। जबकि एक्चुअल कितनी थी इसकी, एक्चुअल जो थी इसकी सिर्फ 100 मीटर थी। मतलब क्या कहानी होगी, जब हम पार्ट टू होल मेजरमेंट करेंगे ना, तो जो एरर है ये 0.1 का एरर था, 0.2 का एरर था, 0.1 का एरर था, ये एरर जो है वो 0.3 बन गया। मतलब ये एरर एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, ये एरर एक्यूमुलेट होता गया। जो भी एरर हम हमारी मेजरमेंट में कर रहे थे इंडिविजुअल पार्ट्स में कर रहे थे। ठीक है, तो एरर इन ईच पार्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन केस ऑफ पार्ट टू होल। ठीक है ना, इसलिए हमें तो क्या चाहिए, हमारा एरर कम से कम हो। ठीक है, जब भी हम सर्वे करें हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हम एरर रिपोर्ट करें, जो हमारे से मेजरमेंट में जो एरर हो वो मिनिमाइज हो। लेकिन पार्ट टू होल में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब एक पार्ट AC में मेजरमेंट करते हुए जो एरर आया और CD में जो एरर आया और फिर जो DB में आया, ये सारा ऐड होता जाएगा। ठीक है, और मान लो ऐसे ही बहुत लंबी लाइन चली गई, कई किलोमीटर की लाइन है, तो उसमें क्या होगा आप खुद सोच के देखो। आप कई किलोमीटर की लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया हमने, मान लो कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हमारी चेन की लेंथ कितनी होती है 20 मीटर 30 मीटर। ठीक है, उसकी तो एक लिमिटेड लेंथ है, लेकिन मान लो आपने कई किलोमीटर तक, मान लो आपने रेलवे ट्रैक बिछाना है। ठीक है, और रेलवे ट्रैक पे आप 5 किलोमीटर का है, तो आप जब चेन रखोगे, मान लो आपने चेन रखी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो आप इसको बोल रहे हो कि ये 20 मीटर है। ठीक है, और ये आपकी जो टेप बता रही है कि ये 20 मीटर है, और एक्चुअल में पता लगा ये है ये लेंथ है 20.1। ठीक है, या इसका उल्टा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितनी बार आप चेन रखोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आएगा, और वो एरर फिर लास्ट में क्या होएगा, वो जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो आप जो इसकी एक्चुअल लेंथ है ना, उससे जो लेंथ है, ये एरर हमेशा ऐड होता जाएगा। ठीक है, आप बार बार रखोगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी टेप है ना, जो टेप की लेंथ होनी चाहिए 20 मीटर फॉर एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, होनी तो इतनी चाहिए, लेकिन टेप की मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी थी और उसकी लेंथ आ गई 19 मीटर। ठीक है, उसकी एक्चुअल लेंथ तो 19 मीटर है। ठीक है, और वो शो क्या कर रही है 20 मीटर। ठीक है, तो ऐसे जो एरर है ना, वो हर बार जब आप रखोगे टेप को, तो वो ऐड होता जाएगा, और वो ऐड होके फिर पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा। पूरा इस लेंथ को आप एक्चुअल लेंथ में, मान लो एक्चुअल लेंथ तो 100 थी, और आप बताओगे कि ये तो जी 105 होगी। ठीक है, या 110 होगी, या 120 होगी। कहने का मतलब आप हमेशा एरर को ऐड करते जाओगे, जैसा यहाँ पे हमने देखा है। पार्ट टू होल में ये समस्या आती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक और प्रॉब्लम होती है पार्ट टू होल में। मान लो आपने क्या किया, पार्ट टू होल लेके चल रहे हो आप, ठीक है, आप उसको वेरीफाई ही नहीं कर पाते। ठीक है, वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाती। अब मान लो हमने क्या किया, पार्ट टू होल किया, तो हमने एक लेंथ मेजर करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, तो एरर, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारी 100.3 आ गई इस केस में, ऊपर वाले केस में। ठीक है, 100.3 आ गई, तो आप इसको वेरीफाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने कर रखा है मेजरमेंट, आप कर रहे हो होल टू पार्ट। ठीक है, तो होल टू पार्ट में क्या है, डेफिनेट है,
भाई हमने सबसे एक्यूरेट जो मान लो हमारे पास इनवार टेप थी, इनवार टेप सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट करती है, ठीक है। तो हमने मिनिमाइज करके एरर, या हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली उस लेंथ की, उस लेंथ को बोला AB, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, छोटी लेंथ लेंगे AC, फिर छोटी इसमें छोटी लेंथ लेंगे CD, और फिर DB, फिर हम इनको भी मेजर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एरर आया, मान लो अब तीनों को जोड़ के एरर आता है 100.2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो 100.2 आया, कैसे आया वो, मान लो यहाँ आया 20.1, ये 40 आ गया हमारी लेंथ, और ये आई 40.1, ठीक है। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आया 100.2, लेकिन हमें पता है ट्रू लेंथ कितनी है इसकी, तो हमने मेजर की हुई है 100। तो हम क्या कहेंगे कि डेफिनेटली हमारी मेजरमेंट में गलती हुई है, और ये 20.1 नहीं है, ये 20 है, ठीक है। और ये 40.1 नहीं है, ये 40 है, क्योंकि ओवरऑल तो 100 रखनी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा, हम अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें ये समझ में आ गया कि भाई हमेशा हमें ना होल टू पार्ट चलना चाहिए, ठीक है। पहले हमने होल लेंथ मेजर कर ली AB, पूरी लेंथ मेजर कर ली AB, ये होल हो गया, ठीक है, पूरी होल मेजर कर लिया। अब होल से हम पार्ट चल रहे हैं, ठीक है, होल टू पार्ट। इसमें जो है एरर जो है वो क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह एक्यूमुलेट ना होके ये जो हो जाएगा डिमिनिश हो जाएगा, एरर डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, एरर डिमिनिश हो जाएगा। इसमें क्यों डिमिनिश हुआ, क्योंकि हमने पहले पूरी लेंथ मेजर कर रखी है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पूरी लेंथ पहले ही मेजर कर ली, ठीक है। 100 AB लेंथ को हम पहले ही मेजर करके बैठ गए, ठीक है। और पूरी लेंथ मेजर करने के बाद फिर हमने इसका ब्रेकअप किया, चलो AC मेजर करते हैं, चलो CD मेजर करते हैं, DB मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारा जो एरर है, एरर जो है ना वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, एरर रिड्यूस हो जाएगा, एरर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल हमारा किस में लगता है, सर्वेइंग में लगता है। और ये क्या कहता है कि कभी भी आपको एरर को ना एक्यूमुलेट नहीं होने देना। मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 मेजरमेंट लेके आए और 10 में देखो 10 की 10 मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर तो होगा, प्लस माइनस। तो अगर आप उसको पार्ट टू होल करोगे, ठीक है, तो सब कुछ सारे एरर्स ऐड होते जाएंगे और एंड रिजल्ट में एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप काम करोगे होल टू पार्ट, तो क्या होगा, आपने पहले ही होल मेजरमेंट ले रखी है, ठीक है। अब आप उसके पार्ट्स को चेक करोगे कि क्या पार्ट्स को जोड़ने से इतनी ही मेजरमेंट आती है। अगर आपकी नहीं आती, मान लो आपकी मेजरमेंट उतनी नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, उस एरर को अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उन्हीं सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, चलो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये बेसिक है, वैसे तो बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ना टेंशन हो जाती है कि सर इसमें ना मतलब समझ नहीं आया, क्लैरिटी नहीं आई कि होल टू पार्ट, पार्ट टू होल। तो हम दोबारा एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है, होल टू पार्ट लेना है। मान लो आपने क्या किया, एक ये प्लॉट है, ठीक है, आपने इसकी फेंसिंग करा ली, ठीक है, पूरे पे फेंसिंग हो गई है। आपको इसकी फेंसिंग करने के बाद ये पता चल गया कि भाई इसका एरिया कितना है, ठीक है, एरिया निकाल लिया आपने 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने होल का एरिया निकल गया, होल का एरिया निकल चुका है पूरे प्लॉट का 100 मीटर स्क्वायर। अब कुछ पार्ट्स का मेजर करोगे आप, मान लो आपने कहा कि मैं तो ना रफली बीच से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपने मेजर किया इस पूरे का एरिया, तो आपको पता लगा कि इसका एरिया आ रहा है 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि भाई जो एरिया ABCD का आ रहा है ना, एरिया ABCD का आ रहा है, ABCD का वो आ रहा है 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब DCE और F, तो इसका मतलब आप अपने आप बता दोगे कि एरिया DCEF का जो है ना वो 49 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि होल का तो एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। तो आप इस एरर को, जो मान लो बाई चांस आपने तो मिडल से ड्रॉ की थी लाइन, लेकिन मेजर किया तो भाई 51 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने आप ही कह दोगे भाई ठीक है मिडल से नहीं गई है, इसका मतलब ये थोड़ी सी और ऊपर से जाएगी यहाँ से, ठीक है, तभी आप वो एरिया 50 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम होल को पहले मेजर कर चुके थे, अब हम पार्ट्स को मेजर कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं उस एरर को। तो एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं किसके अंदर,
इंटरनल पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है, अगर ये पूरा 51 था तो 50 मीटर स्क्वायर तो कहीं यहाँ इस इतना एरिया जो है ना ऊपर वाला, फिर ये 50 होगा, ठीक है। तो आप बता दोगे कि कहीं ना कहीं एरर हुआ है, हमने लाइन बीच से नहीं ड्रॉ करी है, ठीक है, हमने इस एरिया के बीच से नहीं ड्रॉ करी, इसका एक्चुअल मिडल यहाँ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो एरर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अगर इसी के अपोजिट आपने किया होता मेजरमेंट पार्ट टू होल, तो आप क्या करते इसी केस में, तो आपका क्या करते था आपने ना कुछ नहीं, वहाँ गलती कैसे होती है देखो, उसमें आप जाते, आप कहते भाई ठीक है, मुझे ये तो सारा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में, ये तो हमने समझा था अभी होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट समझा था, इसमें तो हमने देख लिया कि एरर जो है वो इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट टू होल, जो कि नहीं करना होता, ये रॉन्ग होता है, इसमें एरर जो है ना वो एक्यूमुलेट होता है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड है, ये सही है, और पार्ट टू होल गलत है, ये नहीं करना चाहिए हमें। क्यों नहीं करना चाहिए वो देखो कैसे होता है। देखो अब आपने क्या कहा कि सर ठीक है, हमें एक प्लॉट है ए बी ई और एफ, इसका हमने एरिया मेजर करना है, ठीक है जी करना है, तो हम ऐसा करते हैं पार्ट टू होल चलते हैं, ठीक है। चलो देखो गलत आएगा आंसर, कैसे आएगा, आप क्या करोगे, जाके ए बी सी डी मेजर करोगे, ठीक है। अब हमने मेजर किया इसको, हमारा आया 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ लेआउट में गलती हुई होगी या फिर हमारी मेजरमेंट में गलती हुई होगी, तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो हम मेजर करके बैठ गए, ए बी सी डी कितना है जी 51 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब आप जाओगे सी डी ई एफ मेजर करने, ठीक है। तो इसको मेजर करोगे तो आपका आंसर आएगा फिर से, क्योंकि आप टेप से या चेन से मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो इसका आ गया 50 मीटर स्क्वायर, ये भी सही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर तो आना है, ठीक है ना। तो अब आपने मेजर किया तो आपका आया 50 मीटर स्क्वायर, तो अब आप क्या बोलोगे, ठीक है, सी डी एफ ई का आया 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप प्लॉट का एरिया कितना निकाला होगे, 101 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लॉट एरिया आपने निकाल लिया 101 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो एरर है, इसमें भी कुछ एरर हुआ और इसमें भी कुछ एरर हुआ, दोनों को मेजरमेंट में कुछ एरर हुआ और वो एरर हो गया एक्यूमुलेट, ठीक है। और हम एरिया निकाला है 101 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरर हम करके आ गए, ठीक है। तो अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो कभी भी हम सर्वे करते हैं तो उसमें हमें मेजर ध्यान रखना होता है होल टू पार्ट का, ठीक है ना। होल टू पार्ट का हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा होल मेजरमेंट पहले कर लेनी है, फिर उसके इंडिविजुअल पार्ट्स पे हमें आना है। जो भी एरर होगा, कुछ भी एरर हमारे में मेजरमेंट में आया तो उसको हम उसके पार्ट वाली मेजरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब एरर को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे, यही गोल्डन प्रिंसिपल है इस चीज़ का, सर्वेइंग का गोल्डन प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है हमारी सर्वेइंग का, वर्किंग का, सर्वेइंग में कैसे काम करना है। तो इसका आंसर क्या है, सर्वेइंग वर्क। अब देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, देखो प्लॉटिंग बिकम ईजी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। प्लॉटिंग से क्या लेना देना भाई, ठीक है, प्लॉटिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब होल टू पार्ट करेंगे तो इसमें तो बल्कि उल्टा प्लॉटिंग मुश्किल हो गई, क्यों, पहले आपने होल मेजर किया फिर आप पार्ट्स पे आ रहे हो, ठीक है। तो ये तो उल्टा गलत है, ऑप्शन वैसे ही गलत है, क्यों, जब हम पार्ट टू होल करेंगे तब तो प्लॉटिंग आसान होएगी हमारे लिए, ठीक है ना, तब तो हमारे लिए प्लॉटिंग आसान है, पहले हम ए बी कर रहे हैं, बी सी कर रहे हैं, सी डी कर रहे हैं, नहीं ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है। उसके बाद आ गया सर्वे वर्क कैन बी कम्प्लीटेड क्विकली, ठीक है। अब आप बताओ सर्वे वर्क क्विकली कंप्लीट करना है तो पार्ट टू होल में जल्दी होगा, क्यों, पहले आप सीधा सीधा मेजर करोगे, ए बी जाओगे, फिर बी सी जाओगे, फिर सी डी जाओगे, तो ये तो पार्ट टू होल में सर्वे वर्क जल्दी कंप्लीट होगा, होल टू पार्ट में थोड़ी होगा, ये भी गलत है, ठीक है। फिर अगली एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज़ प्रिवेंटेड, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है इसका आंसर। क्यों, एक्यूमुलेशन अगर बचाना है हमें, एरर का एक्यूमुलेट नहीं होने देना, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो एंड रिजल्ट आए उसमें एरर मिनिमम हो, ठीक है। सिर्फ इसी रीज़न से हम होल टू पार्ट करते हैं, ठीक है ना, ये मुख्य कारण और इकलौता कारण है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ठीक है, तो ये एक बेसिक था हमारा, ठीक है। तो अब हम जो भी हमारे आगे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।